नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल के पहले एपिसोड में। यहाँ हम विज्ञान, ब्रह्मांड और जीवन के रहस्यमय पहलुओं पर गहरी और रोचक चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपको नई सोच और जानकारी से प्रेरित करना। अगर आपको यह विषय दिलचस्प लगे, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से हमें ऐसे और भी अद्भुत विषयों पर चर्चा करने का प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। ये विषय मेरे दिल के काफी करीब है। समय यात्रा यह एक ऐसा विषय है जिसने वैज्ञानिकों, लेखकों और फिल्म मेकर्स को दशकों से आकर्षित किया है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि समय यात्रा के विज्ञान के पीछे का आधार क्या है? जरूरत समय यात्रा का विचार मुख्य रूप से आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से प्रेरित है। इस सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान एक ही चीज के हिस्से हैं जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। अगर किसी वस्तु की गति प्रकाश की गति के करीब हो जाए तो उस वस्तु के लिए समय धीमा हो सकता है। इसे टाइम डिलेशन कहते हैं। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि वॉर्म होल्स, जो दो अलग अलग स्थानों या समय को जोड़ सकते हैं, समय यात्रा का एक संभावित साधन हो सकते हैं। बहुत रोचक। लेकिन अभी तक क्या यह सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार है या हमारे पास अभी कोई तक ठोस ये एक सबूत भी है? सैद्धांतिक अवधारणा ही है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में कुछ ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जो समय यात्रा के लिए संभावनाएं खोलती हैं। उदाहरण के लिए क्वांटम पार्टिकल्स का टाइम रिवर्सल। हालांकि इंसानों के लिए समय यात्रा करना अभी तक संभव नहीं। पुनर्जन्म, क्या इसका समय यात्रा से कोई संबंध है? पुनर्जन्म एक अलग लेकिन उतना ही रहस्यमय विषय है। इसे मुख्य रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक भी इसे लेकर शोध कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ बच्चों के ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी चेतना का कोई हिस्सा समय और शरीर से स्वतंत्र हो सकता है। क्या आप मानते हैं कि अगर समय यात्रा संभव हो गई, तो यह पुनर्जन्म के सिद्धांत को बदल सकती है? हो सकता है। अगर हम समय यात्रा के माध्यम से अतीत या भविष्य में जा सकते हैं तो ये समझने में मदद मिल सकती है कि समय वास्तव में कैसे काम करता है। इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि चेतना और आत्मा का समय से क्या संबंध है। वाकई, यह बहुत ही गहराई वाला विषय है। अंत में, क्या आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, समय यात्रा और पुनर्जन्म के बारे में सोचना हमें अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड को बेहतर समझने में मदद करता है। भले ही ये विषय अभी काल्पनिक लगता हो, लेकिन विज्ञान की प्रगति के साथ हमें और भी चौंकाने वाले उत्तर मिल सकते हैं। डॉक्टर वर्मा, समय यात्रा और पुनर्जन्म के बीच के इस गहरे संबंध को समझने के लिए एक और सवाल। यदि समय यात्रा संभव हो जाती है, तो क्या यह हमारी वर्तमान नैतिकता और सामाजिक संरचना को प्रभावित कर सकती है? बिल्कुल। नीरजत समय यात्रा न केवल हमारी तकनीकी क्षमताओं को बदल सकती है, बल्कि ये हमारे नैतिक दृष्टिकोण को भी चुनौती दे सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अतीत में जाकर कुछ बदल दे तो उसका वर्तमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये टाइम पैराडॉक्स कहलाता है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति भविष्य में जाकर वहां की तकनीक या जानकारी लाए तो ये वर्तमान समाज की प्रगति को कैसे प्रभावित करेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनका उत्तर हमें ढूंढना होगा। और इन टाइम पैराडॉक्स के बारे में क्या हमारे पास कोई उदाहरण है? हाँ, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है दादा पैराडॉक्स। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अतीत में जाकर अपने दादा से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से ऐसी परिस्थिति बना देता है जिससे उसके दादा कभी शादी नहीं करते। इसका परिणाम ये होगा कि वो व्यक्ति खुद कभी पैदा नहीं होता। लेकिन अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो अतीत में गया कैसे? ये पैराडॉक्स हमें ये समझने में मदद करता है कि समय यात्रा कितनी जटिल हो सकती है। यह सुनकर तो दिमाग घूम गया। और एक और सवाल, क्या समय यात्रा पर किसी तरह के नियंत्रण की आवश्यकता होगी? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है नीरजत। अगर ऐसा संभव हो भी जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में अनजाने बदलाव ला सकता है। किसी एक घटना को बदलने से जुड़ी कई और घटनाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है, जहां एक छोटी सी घटना बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। इसलिए अतीत को बदलने का विचार न केवल जटिल है, बल्कि ये खतरनाक भी हो सकता है।